क्या आपने कभी किसी को इतनी शिद्दत से चाहा कि उसके चले जाने के बाद खुद से ही नफरत होने लगी? हर दिन एक ही सवाल, क्या मैं कुछ और कर सकता था? हर रात वही तड़प, काश वो वापस आ जाए। अगर आप भी इस दर्द से गुजरे हैं तो ये वीडियो आपका मरहम है, क्योंकि आज हम बताएंगे कैसे उस टूटे हुए दिल को ताकत में बदला जा सकता है। ये सिर्फ वीडियो नहीं, आपके दोबारा जीने की शुरुआत है। क्योंकि आज हम बात करेंगे कि आखिर एक सच्चा +2 एक मनुष्य कैसे सोचता है, कैसे आप बिना किसी को मनाए खुद को इतना मजबूत बना सकते हैं कि वही लोग लौटकर आपके कदमों में आ जाएं, जिन्होंने कभी आपको नजरअंदाज किया था। जब कोई हमें छोड़कर चला जाता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? हम उम्मीदें पालते हैं कि वह लौट आएगा, एक मैसेज करेगा, कोई सॉरी बोलेगा। लेकिन यही उम्मीदें हमें सबसे ज्यादा तोड़ती हैं। स्टोइसिज्म सिखाता है कि दर्द तब नहीं होता जब कोई चला जाता है, दर्द तब होता है जब हम अपनी उम्मीदों को जाने नहीं देते। आप किसी का व्यवहार, उसका रवैया या उसका निर्णय कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप खुद को कंट्रोल कर सकते हैं। अपने विचार, अपनी प्रतिक्रियाएं और अपनी शांति। जैसे ही आप उम्मीदों की जंजीर तोड़ देते हैं, वैसे ही आप हल्का महसूस करने लगते हैं, क्योंकि तब आप किसी और की कृपा पर नहीं बल्कि अपने मानसिक संतुलन पर जी रहे होते हैं। तो अगर आपने भी किसी से उम्मीद करके खुद को दुख दिया है, जब कोई हमें इग्नोर करता है, हमारी फीलिंग्स को नजरअंदाज करता है, तो हम भावनात्मक हो जाते हैं। हम इम्पल्सिव कॉल्स करते हैं, लंबा मैसेज लिखते हैं और खुद को छोटेपन में डाल देते हैं। एक सच्चा स्टोइक जानता है कि भावनाएं पल भर की होती हैं, लेकिन उनका असर बहुत गहरा। अगर आप आज चिल्लाएंगे, गिड़गिड़ाएंगे या रोएंगे तो आप कल खुद पर शर्मिंदा महसूस करेंगे। लेकिन अगर आप शांत रहे, मुस्कुराए और अपने जीवन में आगे बढ़े तो वही लोग हैरान रह जाएंगे। याद रखिए, स्टोइक व्यक्ति रिएक्शन नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि सच्ची ताकत शांति में होती है, ना कि शोर में। जिसे जाना है जाने दो, यह कड़वा है लेकिन सच है। स्टोइसिज्म कहता है जो आपका है वह कभी छोड़कर नहीं जाएगा, और जो छोड़कर गया है वह आपका था ही नहीं। जब हम किसी के पीछे भागते हैं, उन्हें मनाते हैं, उन्हें साबित करने की कोशिश करते हैं कि हम उनके लायक हैं, हम दरअसल खुद को ही अपमानित कर रहे होते हैं। एक सच्चा स्टोइक जानता है कि किसी का पीछा करना आत्मसम्मान को खो देना है। सोचिए, क्या आपने कभी किसी के पीछे इतना भागा कि आपने खुद को खो दिया? क्या आपने किसी की हाँ के लिए अपनी खुद की ना को अनदेखा किया? अगर हाँ, तो अब वक्त है खुद को याद दिलाने का, जो गया है वह मेरे जीवन का अध्याय था, पूरी किताब नहीं। खुद को इतना बेहतर बनाओ कि वह सोचने पर मजबूर हो जाए। स्टीक्स एक बात बहुत साफ कहते हैं, अपनी ऊर्जा किसी और को बदलने में मत लगाओ, खुद को सुधारने में लगाओ। क्योंकि जब आप बेहतर बनते हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, तो आपकी वैल्यू खुद ब खुद बढ़ जाती है। जिम जाइए, पढ़ाई कीजिए, स्किल्स सीखिए, अपने करियर पर फोकस कीजिए। स्टोइसिज्म सिखाता है कि सबसे बड़ा बदला सक्सेस होता है, और वह भी शांति से, बिना शोर के। आप जो सपना उनके साथ देख रहे थे, अब वही सपना अपने लिए देखिए, और यकीन मानिए एक दिन वही लोग सोचेंगे, क्या गलती कर दी जो इसे खो दिया? और तब आप मुस्कुराकर कहेंगे, अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। खुद से प्रेम करना शुरू करो। यह स्टोइक विचार सबसे ज्यादा अनदेखा किया जाता है। स्टिज्म में सेल्फ लव कोई लग्जरी नहीं, यह नेसेसिटी है। जब आप खुद से प्रेम करते हैं, तभी आप दूसरों से स्वस्थ रिश्ते बना सकते हैं। कितनी बार आपने अपनी खुशी को किसी और की स्वीकृति पर टिका दिया? कितनी बार खुद को गलत ठहराया, सिर्फ इसलिए क्योंकि सामने वाला खुश नहीं था? एक व्यक्ति जानता है कि उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी खुद की रक्षा करना है। अब समय है खुद को गले लगाने का, खुद को माफ करने का, खुद को अपना बनाने का। बोलने से पहले स्टोइसिज्म का एक गहरा नियम है, पहले समझो फिर बोलो। जब हम भावनाओं में डूबे होते हैं, तब हम अक्सर ऐसे शब्द कह जाते हैं जो बाद में पछतावे में बदल जाते हैं। लेकिन एक सच्चा स्टोइक जानता है कि चुप्पी सिर्फ कमजोरी नहीं होती, कभी कभी यह सबसे बड़ी ताकत होती है। जब कोई आपको ठुकरा देता है, जब कोई आपकी बातों का जवाब नहीं देता, तो मन करता है बहुत कुछ कह देने का,
लेकिन यहीं पर आपको रुकना है, क्योंकि जो कहा नहीं गया वह अक्सर ज्यादा प्रभावशाली होता है और जो चुप रहा वह ज्यादा समझदार होता है। स्टोइक व्यक्ति पहले सब कुछ ध्यान से सुनता है, खुद की भावनाओं को भी, और फिर सोचकर बोलता है, ताकि जो भी बोले वह फालतू नहीं बल्कि फर्क डालने वाला हो। एक्ट मत बनो। स्टोइसिज्म का मतलब यह नहीं कि आपको फीलिंग्स नहीं होंगी, बल्कि स्टीक्स कहते हैं फीलिंग्स आएंगी, लेकिन आप उन पर काम मत कीजिए, उन्हें ऑब्जर्व कीजिए, लेकिन रिएक्ट मत कीजिए। आपका गुस्सा, दुख, अस्वीकृति यह सब सामान्य है, लेकिन जब आप उन पर एक्शन लेने लगते हैं तभी आप फंसते हैं। स्टो एक व्यक्ति खुद से सवाल करता है, क्या यह भावना मुझे आगे बढ़ा रही है या रोक रही है? अब आप भी खुद से यह सवाल पूछिए, क्या मैं अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर रहा हूँ या वह मुझे कंट्रोल कर रही हैं? अगर जवाब कठिन है तो यह शुरुआत का सही समय है। जब आप बेहतर बनते हैं, सफल होते हैं, तो आपको खुद पर गर्व होता है, लेकिन बहुत से लोग अपनी सफलता को शोर में तब्दील कर देते हैं और यही वह जगह है जहां ईगो जन्म लेता है। स्टोइसिज्म कहता है, तुम क्या हो वह इतना मजबूत बनाओ कि बताने की जरूरत ना पड़े। सफलता का असली मजा तभी है जब आप उसे शांत रहकर जीते हो। जैसे कोई पेड़ फल देता है तो उसकी डालियां झुक जाती हैं, ऊंचा नहीं उठती। सोचिए, क्या आपने कभी किसी को खोकर इतना बदल दिया कि सफलता पाई तो उसे दिखाने की जरूरत नहीं? बस खुद को इतना ग्राउंडेड रखिए कि वह खुद देखे और महसूस करें कि भविष्य की चिंता और अतीत का पछतावा दोनों आज को बर्बाद कर देते हैं। जिन लोगों ने आपको छोड़ा वह अतीत हो चुके हैं, जो लौटेंगे या नहीं लौटेंगे वह भविष्य है, लेकिन आज सिर्फ आपका है। एक स्टोइक आज को बेहतर बनाने में विश्वास रखता है, क्योंकि वही एक ऐसा समय है जिसे वह बदल सकता है। ना अतीत में जीता है ना भविष्य में, बस आज के हर पल को बेहतर बनाने में लगा रहता है। अब एक नई शुरुआत करो किसी के चले जाने से। आपकी दुनिया खत्म नहीं होती, वह सिर्फ एक अध्याय था और अब आप अगला अध्याय लिखने वाले हैं। फोन मत करो, मैसेज मत करो, उनका पीछा मत करो, बस इतना करो, खुद को इतना बेहतर बना दो कि वह लौट कर खुद कहे, काश मैंने इसे नहीं खोया होता। स्टोइसिज्म सिर्फ एक विचारधारा नहीं है, यह अस्तित्व की कला है जो आपको बताती है दुनिया को बदलने से पहले खुद को समझो। तो अगर आपने भी किसी को खोया है, अगर दिल अब भी उसी मोड़ पर अटका है, तो याद रखना, खुद को वापस पाने का सफर यहीं से शुरू होता है। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो एक लाइक जरूर करें और ऐसे ही गहरे और सच्चे कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हम आवाज देते हैं उन कहानियों को जो अक्सर दिल में दब जाती हैं।